कि अंकुर भैया मेरे को तो लगता था पहले आप बहुत बड़े फ्रॉड हो, ठीक है जी, बहुत बड़े टाइम वेस्ट हो, आप सबको लूटते हो, लेकिन जैसे ही मैंने आपका कोर्स लिया उसके बाद मेरे को पता चला कि मैं ही गलत था और मेरा इसमें बहुत फायदा हुआ और आज मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने अंकुर की ऐड देखी भी है ऐसी वाली। इससे ये इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है, इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है। मतलब जो लोग इसको फ्रॉड समझते हैं, जो इसको गलत समझते हैं कि ये टाइम वेस्ट करता है, ये उन्हीं के मन में ये भ्रम डाल रहा है कि तुम्हारे जैसे और लोग भी थे जिनको ये रियलाइज हुआ कि वो खुद गलत थे। समझ रहे हो? ये मतलब इतना इंटेलिजेंटली प्ले करता है इसको, इस पूरे गेम को। इज अंकुर वारिकू फ्रॉड? इसके दो जवाब है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला जवाब है कि नहीं, फ्रॉड तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरा जो इससे रिलेटेड है कि बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये दोनों जवाब एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है? वो फ्रॉड नहीं है, बात खत्म, और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, इसका फ्रॉड से क्या लेना देना? भाई लेना देना है। इस बात को अच्छे से समझना कि फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन को आप कहीं ना कहीं एक फ्रॉड की कैटेगरी में ले सकते हो। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि वो कभी भी फ्रॉड नहीं कहलाएगा। लेकिन फ्रॉड करने में और बहुत अच्छे बिजनेसमैन होने में, एक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बिजनेसमैन होने में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। तो बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उसको आप एक फ्रॉड की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि एक बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन आपको चूना ही लगाता है, लेकिन इनडायरेक्टली। यानी कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको आपको ऐसा एहसास करवा के कि ये आपको चाहिए, और वो आपको सामान अपना बेच देता है। अंकुर वारिकू का आप कोई भी कोर्स ले लो, ठीक है, उसमें वो फ्रॉड तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर उसका कोई कोर्स लोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको वो कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसका जो भी कोर्स लोगे वो यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये काउंटर करते हैं कि वो हमारा टाइम बचता है, लेकिन भाई आज के टाइम पे जिस किसी को भी अंकुर की कोर्स की ज़रूरत होगी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से उम्र के कम का ही होगा बंदा, ठीक है, क्योंकि 25 से अगर आगे आप कोर्स उसका ले रहे हो तो फिर तो आप थोड़ा पीछे चल रहे हो इसका मतलब। तो जो 25 की उम्र से कम है उनको उसका कोर्स लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास अभी पैसों की कमी है, टाइम की कमी नहीं है। मतलब उसका कोर्स जो है वो आपको टाइम बचाने में तो मदद करता है, लेकिन आपको पैसा खर्च करने के ट्रैप में फंसा लेता है। आपका टाइम तो वो बचा रहा है, लेकिन इस वक्त आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जब कमाने लग जाओगे 25 30 35 की उम्र में कमाने लग जाओगे, तब आपके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आपके पास टाइम की दिक्कत होगी। तब आप कोई कोर्स लेते हो अपना टाइम बचाने के लिए तो समझ भी आता है। लेकिन इस वक्त 17 18 19 20 की उम्र में आप टाइम बचाने के लिए जो कोर्स ले रहे हो, वो टाइम आप बचा के क्या करोगे? पबजी खेलोगे, या ज़्यादा सो जाओगे, या दोस्तों के साथ बातें करोगे? वो टाइम बचा के आप करोगे क्या उसका? क्या आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है? क्या आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते 17 18 उम्र के? जो भी इंसान अंकुर का कोर्स लेना चाहता है वो अपने आप से पहले एक सवाल पूछना कि क्या मैं दिन में 1 घंटा या आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करता फ़ोन चलाने में, इंस्टाग्राम में, दोस्तों से बातों में, गर्लफ्रेंड से बातें में, या ज़्यादा सोने में। 8 घंटे से अगर आप ज़्यादा नींद ले रहे हो या कुछ भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप अंकुर का कोर्स क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो सिर्फ आपको वो क्या करता है, देखो, जैसे आपको यूट्यूबर बनना है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यूट्यूबर के कोर्स का, ठीक है, आपको यूट्यूबर बनना है, आपने 10 वीडियो देखी, उन 10 वीडियो में से सब ने 10-10 पॉइंट बोले, लेकिन काम के पॉइंट क्या थे? 5 थे, ठीक है। तो 10 वीडियोस के 5-5 पॉइंट्स काम के हो गए, 5 वेस्ट हो गए, यानी कि आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया वीडियो देखने में। तो अंकुर क्या करेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो सारे काम के पॉइंट्स है, वो अपने कोर्स में डालेगा, उसका कोर्स का बंडल बना देगा और आपको बेच देगा, ठीक है। डेफिनेटली आपका टाइम बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप वही वीडियोस देखोगे तो आपका थोड़ा थोड़ा टाइम भी वेस्ट होगा सर्च करने में, अच्छा कंटेंट सर्च करने में, क्वालिटी सर्च करने में। कोई लोग क्या करते हैं कि फ्रॉड करते हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो अंकुर का कोर्स लेके आपका टाइम बचेगा बस। कोई वो ऐसी वैल्यू कुछ नहीं देता जो बाहर फ्री में अवेलेबल नहीं है, और ये अंकुर खुद भी कहता है। और अंकुर का एक बंदे ने कोर्स लिया, उसने खुद ये बात बोली थी कि उसका कोर्स लेके मुझे कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला, लेकिन वो एक रिमाइंड करवाता है, वो एज अ रिमाइंडर काम कर रहा है। आप एक बार ये वीडियो देखो। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैंने वारिको साहब का जो कोर्स है उनकी रेप्यूटेशन की वजह से नहीं खरीदा है। उनकी वेबसाइट में उनके कोर्स की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिसमें वो एक शब्द था जो मुझे बहुत डीपली हिट हुआ। उनके वर्ड्स है कि मैं आपको ऐसा कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूं जो आपने ऑलरेडी नहीं सुना होगा, नहीं नहीं सीखा होगा। इस वक्त आपको टाइम बचा के क्या करना है? इस वक्त आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम की कमी नहीं है। इस वक्त आपके पास पैसों की कमी है, क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे हो। और अंकुर का बोलने का तरीका, उसका बेचने का तरीका, आपको रियलाइजेशन करवाने का तरीका, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो इतना ब्रिलियंट है, और फिर वो एज में भी थोड़ा बड़ा है, तो फिर उसका क्या हमारे पास ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि एक बड़ा, एक अच्छा इंसान, एक यूट्यूब पर सक्सेसफुल, आई रिस्पेक्ट अंकुर अलॉट। तो वो बंदा अगर कुछ बोलेगा तो सब बंदे सुनते हैं। और जो उसका कोर्स है वो 1299 का है शायद, सारे जो जो भी उसके कोर्स है मेनली, वो भी एक स्ट्रेटेजी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे एक ऐड आती है चैट जीपीटी वाला कोर्स, वो 9 रुपए का कोर्स है। तो जितना सस्ता कोर्स होगा, 99 रुपए के भी कोर्सेज आते हैं, लेकिन वो 9 रुपए का है चैट जीपीटी वाला। तो जितने सस्ते कोर्स होते हैं उसमें लोगों को ये एहसास होता है
कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये भी अंकुर की एक स्ट्रैटेजी है कि कोर्स की वैल्यू मतलब कोर्स का प्राइस ऐसा रखो कि लोगों को लगे कि इसमें कुछ वैल्यू है, जो कि वैल्यू है, उसमें दोहराए वाली बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपका टाइम बचा रहा है। अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है, अगर आप स्कूल या कॉलेज जाते हो, ट्यूशन जाते हो या साथ में कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, उसके साथ आपको यूट्यूब भी करना है या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जो इसका अंकुर का कोर्स अवेलेबल है, तो अंकुर का कोर्स मैं सच बता रहा हूँ एकदम बेस्ट है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कि आप उसको लो, आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी और 1200 रुपये में बहुत अच्छा काम मिलेगा, आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। लेकिन वो बंदे जिनके पास यूट्यूब से सीखने के लिए टाइम की कमी नहीं है, फ्री में हजारों लाखों कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी इससे अच्छे अच्छे भी है, लेकिन अंकुर का कोर्स बिजनेस है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर अंकुर की बात सुन के आपको लगे कि कोर्स लेना चाहिए, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको कोर्स बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अंकुर इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से बोलता है कि आपको रियलाइज करवा देता है कि हाँ आपको इस कोर्स की जरूरत है। अंकुर ऐसा ट्रस्ट बनाता है। अब अंकुर का जो लेटेस्ट स्टंट है अबाउट बीइंग ट्रांसपेरेंट ऑफ हिज ईयरली इनकम, जो उसने वीडियो डाली थी अभी, वो भी एक स्टंट है, वो भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, एक ट्रांसपेरेंट रहने के लिए, आपको बताने के लिए कि देखो मैं इतना कमाता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, जिसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वो ये सब इसलिए करता है ताकि आपका ट्रस्ट जीत सके। और उस वीडियो पे बकायदा मैंने नीचे कमेंट भी करा था, अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था उस कमेंट में सब कुछ, और ये मैंने उसकी वीडियो पे कमेंट करा था। आप एक बार आराम से पॉज करके इसको पढ़ लेना, इसको समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एलएलए में हम हाईएस्ट चार्ज करते हैं या करना चाहते हैं क्योंकि वी रिजेक्ट मोर ब्रांड्स देन वी प्रमोट। उसकी वजह से लोगों का हम पे ट्रस्ट है और अब ब्रांड को भी ये बात पता है कि अगर एलएलए पे हम प्रमोट हो गए तो हमारी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। हमने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है, बट आई थिंक द काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट LLA's followers have on LLA really shows because the conversion of leads, the actual order placement from leads was absolutely the best from LLA compared to any other influencer in India. The best part is LLA काफी ट्रांसपेरेंट है in terms of वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते। वो कोई भी ऐसी चीज नहीं करते जिनकी वजह से उनके कस्टमर्स का या ऑडियंस का नुकसान हो। दिस इज व्हाट LLA is worth, दिस इज व्हाट वी डिजर्व एंड दिस इज व्हाट यू डिजर्व। 2021 में हमको पहली बार एक बढ़िया स्पॉन्सर मिला। उसने बोला आप 6 वीडियो बनाओ लाइफ इंश्योरेंस पे, पर वीडियो हम आपको 60,000 रुपए देंगे। तब तो हमारे होश उड़ गए थे क्योंकि 60,000 से ऊपर हमने कभी चार्ज ही नहीं किया था। मैंने पहला वीडियो बनाया और ब्रांड को भेजा रिव्यू के लिए। ब्रांड ने बोला अरे अरे आपने दूसरी कंपनीज के नाम क्यों मेंशन करे हैं, आपने लिमिटेड पे और रिटर्न ऑफ प्रीमियम को गलत क्यों बताया, ये वाला पार्ट काट दो आप। तो मैंने कहा पार्ट तो ऐसे का ऐसे रहेगा, आप अपना पैसा वापस ले लो। वो वीडियो यूट्यूब पर आज भी है जिसमें मैंने अनबायस तरीके से आपको बेस्ट टर्म इंश्योरेंस कैसे पिक करना है वो बताया था। बट ये अनबायस होने के चक्कर में हमने अपना नुकसान भी बहुत करवाया। बॉटम लाइन, हमने उस हर स्पॉन्सर को मना कर दिया जिसने हमारी स्क्रिप्ट को कंट्रोल करना चाहा। ये जो भी कर रहा है एकदम सही कर रहा है, इंटेलिजेंटली, क्योंकि देखो अगर हम एकदम सेफ, एकदम सीधा सीधा रास्ता पकड़ेंगे, कोई वीडियो में सामने बड़ा बड़ा टाइटल में ये नहीं लिखेंगे मैंने इतना कमाया, मैंने 150 करोड़ 100 करोड़ कमाया, तो कोई क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। अगर एकदम ऐसे नहीं बताएंगे तो कोई क्लिक नहीं करेगा, कोई वीडियो नहीं देखेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये सब मैं खुद भी करता हूँ। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर अंकुर को मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं खुद भी गलत हुआ, लेकिन मैं अंकुर को गलत कह ही नहीं रहा। मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ जो अंकुर की बातें सुन के, उस पे विश्वास करके ये सोचते हैं कि हमको उसका कोर्स लेना चाहिए। जो अंकुर के बोलने का ढंग है, इतना कामली वो जो बोलता है, उसको भी मैं स्ट्रैटेजी कह सकता हूँ, लेकिन आई पर्सनली डोंट फील कि वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो फेक नहीं है। मतलब वो उसका नेचर जो है वो फेक नहीं करता, वो एक्चुअली में ऐसा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो सब एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अब जो सतीश के वीडियोज़ है, उसने भी एक वीडियो डाली अपने ईयरली इनकम की, और जो लेबर लॉ एडवाइज़र है उन्होंने भी एक वीडियो डाली, वो भी अपनी इनकम रिवील करते हैं एकदम क्लियरली, एकदम ट्रांसपेरेंट। अंकुर ने भी, हालांकि अंकुर की वीडियो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, उसने डायरेक्टली अपने पेजेस पर नहीं दिखाया रिफ्रेश करके ऐसे करके, इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी वो जितनी लेबर लॉ एडवाइज़र और अपना सतीश के वीडियोस की थी। लेकिन आप इन तीनों में एक चीज़ कॉमन देखोगे कि ये तीनों ही जो है फाइनेंशियल चैनल है, ये आपकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली ग्रो करने में, ठीक है। तो इन लोगों को ट्रांसपेरेंट रहना ही पड़ेगा। अगर ये आपसे ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे तो आपको क्या मुंह दिखाएंगे, आपसे कैसे बोलेंगे कि मैं इतना कमाता हूँ। ये आपको सबूत देते हैं ताकि आप इनकी वीडियोस देखो और आपको लगे कि हाँ ये खुद कमा रहा है, तभी मेरे को बता रहा है। इनफैक्ट सतीश के वीडियोस में सतीश ने ये बात एडमिट भी करी और बोला भी है क्लियरली। अगर हम 2024 में देखते हैं कि कितना हमने इनकम किया है तो यहाँ पर देखोगे $10,209। और ये कौन से चैनल का है? सतीश के वीडियोस एक्स्ट्रा चैनल का है। कई लोगों का मेन चैनल का भी इतना इनकम नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा बना रहा हूँ, बट स्मार्टली आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। व्यूज़ भी देखोगे तो कुछ खास नहीं, आप देखोगे 500 2000 व्यूज़ आते हैं, बट वो स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे आप कम व्यूज़ पे भी ज़्यादा पैसे कमाओगे। उसके लिए आपको सतीश के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं ऐसे टेक्निक शेयर किया करता हूँ। देखो आजकल का ज़माना जो है ना बहुत बदल चुका है। आजकल ऐसा नहीं होता कि आपने बोला कि मेरे पे भरोसा करो, मेरा कोर्स ले लो, तो किसी ने कोर्स ले लिया। आजकल की जनता बहुत स्मार्ट है। तो जनता क्या देखती है
कि ये भरोसे के लायक सच में है भी या नहीं है। तो इसलिए ये लेवल अप कर दिया इन्होंने गेम को, समझ रहे हो? इन्होंने गेम को एक ऊपर के लेवल पे लेके चले गए हैं, इतना ट्रांसपेरेंट हो गए। इन्होंने गेम का लेवल ही बढ़ा दिया, ट्रस्ट जीतने का लेवल ही बढ़ा दिया है। असल में क्या है, 2 कैटेगरी होती है। एक, आप ऐसे करके फ्रॉड करो, और दूसरा, आप ऐसे करके जेन्युइन प्रोडक्ट्स अपने बेचो। ये दूसरी कैटेगरी का बंदा है। ये बेचने में सबसे आगे है, मतलब जितना तिगड़म लगा सकते हैं, जिस तरीके से बेच सकते हैं बेचो, लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट्स। तो इसलिए अंकुर कोई गलत नहीं है, क्योंकि 2 तरीके होते हैं, या तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या आपकी सेल्स बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए, फिर तो भाई बंदे को कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। तो मेरे पूरी वीडियो का जो पॉइंट है वो यही है, एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो, कि अंकुर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन है, लेकिन बस उसकी पैकेजिंग की वजह से मत खरीदो प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट की जेन्युइनली नीड है तभी खरीदो। जो उसकी पैकेजिंग है, जो अंकुर की एडवर्टाइजिंग पिच है, जो अंकुर का बोलने का तरीका है, जो उसका भरोसा जीतने का तरीका है, जो उसका ट्रांसपेरेंसी वाला स्टंट है, उन सब की वजह से मत खरीदो। बस टाइम बचाने के लिए मत खरीदो, क्योंकि आपको टाइम बचाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पैसे बचाने की जरूरत है। जब आप 25-30 साल के हो जाओगे, उसके बाद आपको टाइम बचाने की जरूरत पड़ेगी। या अगर अभी आप स्कूल या कॉलेज कर रहे हो, उसके साथ कुछ कर रहे हो, तो आपको टाइम बचाने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के अलावा मेरे ख्याल से 90-80-90% लोगों को अंकुर के कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अंकुर जो भी बता रहा है वो सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, बाकी हर जगह अवेलेबल है, एकदम फ्री में, और वो भी इससे अच्छा और बेटर। और अंकुर की सेल्स पिच का एक और पॉइंट है कि जब भी इसको कोई क्रिटिसाइज करता है, मैं आप प्लीज़ इस बात पर ध्यान मत देना कि अंकुर को, इसको, उसको, तेरे को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मतलब फ्लो में हूँ, तो मैं बार बार रिस्पेक्ट के चक्कर में अपना फ्लो खराब नहीं करना चाहता। अदरवाइज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई रियली डू, ठीक है? तो जब भी कोई बंदा इसको क्रिटिसाइज करता है या कोई भी इसको बुरा भला कहता है, तो वो क्या करता है, इसका डायरेक्टली कमेंट में रिप्लाई नहीं करता, ठीक है? डायरेक्टली अपनी सफाई नहीं देता, क्योंकि ऐसी कमेंट में सफाई देगा तो लोगों को लगेगा कि ये सफाई दे रहा है। उसका क्या करता है, खुद से खुद को मेल करता है कि मेरे पास एक ईमेल आया है, उसमें इसने कहा है कि अंकुर भैया, मेरे को तो लगता था पहले आप बहुत बड़े फ्रॉड हो, ठीक है जी, बहुत बड़े टाइम वेस्ट हो, आप सबको लूटते हो, लेकिन जैसे ही मैंने आपका कोर्स लिया, उसके बाद मेरे को पता चला कि मैं ही गलत था और मेरा इसमें बहुत फ़ायदा हुआ और आज मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। जस्ट एन एग्जांपल, मैंने अंकुर की ऐड देखी भी है ऐसी वाली। इससे ये इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है, इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है। मतलब जो लोग इसको फ्रॉड समझते हैं, जो इसको गलत समझते हैं कि ये टाइम वेस्ट करता है, ये उन्हीं के मन में ये भ्रम डाल रहा है कि तुम्हारे जैसे और लोग भी थे जिनको ये रियलाइज हुआ कि वो खुद गलत थे। समझ रहे हो? ये मतलब इतना इंटेलिजेंटली प्ले करता है इसको, इस पूरे गेम को। मैं बार बार कहूंगा कि इसका प्रोडक्ट घटिया नहीं है, ठीक है? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से ये बेचता है, आपको ये रियलाइज करवा देगा कि आप ही गलत हो, और आप जो प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो आपकी गलती है। और आप अगर कल को पीछे छूट गए या आप कुछ मिस आउट कर गए, तो वो आपकी वजह से कि आपने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया, आपने मेरा कोर्स नहीं खरीदा। ये मेल टेक्निक जो है, सबसे बड़ा फ्रॉड जो है इंडिया में जो चलता है MLM वाला, ये अमित पारेख, देव गादवी और ये लोग जो करते हैं, ये मेल टेक्निक ये भी यूज़ करते हैं। अमित पारेख की आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो मेल पढ़ता है कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ ऐसे पैसे लूट लिया, और उसके जवाब में क्या करता है अमित पारेख? हंस देता है, बस। उसका कोई जवाब नहीं, कोई आंसर नहीं। मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों ने ये ऐड देखी होगी अमित पारेख की या नहीं देखी होगी, जिसमें वो एक मेल पढ़ता है, एक बंदा उसको क्रिटिसाइज कर रहा होता है और अमित पारेख उसके जवाब में हंस देता है और अपनी नॉर्मल जो यूजुअल जो पिच है, सेल्स पिच, वो बकने लग जाता है उसमें। और ये जो कोर्स वाली जो बात है भाई, अब वो टाइम तो एकदम ही चला जा चुका है कि झूठ बोल के ट्रस्ट बिल्ड करो, ठीक है? वो टाइम तो एकदम ही जा चुका है। अब सच बोल के भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सकता। ये लोग एक गेम को एक लेवल अप कर दिया इन्होंने, दिखा के, प्रूफ दे के ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है ना? जैसे बिजनेस में करते हैं, फरारी दिखाते हैं कुछ MLM वाले, देव गादवी और ये लोग जो है, फरारी दिखाते हैं, सूट पैंट दिखाते हैं, अपना वेकेशन दिखाते हैं, अमित पारेख। मतलब मैं इन लोगों को एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में, अंकुर में और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। बस ये लोग फ्रॉड है और अंकुर फ्रॉड नहीं है, बस इतना ही फर्क है। और ये फर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन अंकुर की जो सेल्स की टेक्निक है, जो उसकी पिच की टेक्निक है, वो टोटल फ्रॉड वालों की है एकदम। वो सारी इन्हीं से मिलती जुलती है एकदम। ऐसे लगता है अंकुर के ये लोग आइडल है। जिस तरह से अंकुर जो है अपनी चीज़ें बेचता है, ठीक है, अंकुर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप ही बताओ, क्या ये फ्रॉड नहीं हुआ कि जिसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है उसको भी आप ऐसा रियलाइज़ करवा रहे हो कि आपको एक्चुअल में ज़रूरत है इसकी? और रही बात इन लोगों के ट्रांसपेरेंट होने की, तो अगर ये लोग ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो आज नहीं तो कल जनता ये सवाल उठाएगी कि आप कितना कमाते हो भाई, हम कैसे मान लें कि आप कमाते हो? जब इतने सारे पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाते हैं ना, तो अक्सर एक ईमेल आ ही जाता है कि बोलते तो बहुत हो, करोड़ों के नीचे तो इस चैनल पे बात ही नहीं होती है, खुद कितना कमाते हो? अब ये सारी टेक्निक्स आप देख सकते हो, जितने भी फ्रॉड है
वो लोग दिखावा करते हैं। जैसे सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा फ्रॉड का मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल एमएलएम वाला लूँगा। वो लोग बढ़िया घड़ी पहनते हैं, सूट पैंट पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, मर्सिडीज़, ऑडी, ये लोग सेकंड हैंड ले लेके चलाते दौड़ाते रहते हैं गाड़ी इधर-उधर, ठीक है? क्योंकि ये शो बिज़नेस में है, ये एक शो बिज़नेस है जहाँ पे आपको चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो अब वो वाला ज़माना चला गया। अब इतना ट्रांसपेरेंट होने का ज़माना है कि ये लोग रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं अपने पेजेस को। जैसे सतीश के वीडियोस हो गया, एलएलए हो गया, ये लोग बाकायदा रिफ्रेश करके अपने पेज एकदम डेस्कटॉप खोल के दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, दूसरी जो वजह है इनका ये ट्रांसपेरेंट और ये सब कहने का, ये कुछ नहीं, बस एक हुक है। हुक जो हम रील्स में इस्तेमाल करते हैं, अपनी यूट्यूब वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे कोई बंदा क्लिक करेगा, उसके बाद स्टार्टिंग के 10 15 20 सेकंड उसको हुक कर लेना है। मतलब उसको वीडियो पे रोक लेना है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा के, कुछ ऐसे प्रोमिसेस करके, कुछ ऐसी बड़ी बात करके, कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ करके, या ज़ूम इफेक्ट देके, या आवाज़ तेज़ करके, या बड़े-बड़े टाइटल्स लगा के, समझ रहे हो? जो लोग वीडियोज़ नहीं बनाते, जो नॉर्मल लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो वीडियो कंज्यूम करते हैं, उनको शायद ये बात नहीं पता होगी। ये हुक करने का एक बहुत बहुत सालों से चलता आ रहा है। ऐसे हुक करते हैं हम लोग आपको वीडियो में रोकने के लिए कुछ स्टार्टिंग में, ठीक है? ताकि आप वीडियो क्लिक करते ही बोर ना हो जाओ, मतलब आपको एक इंटरेस्ट आ जाए। ये एलएलए की वीडियो देखो। यूट्यूब शॉर्ट्स पे जब मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं तो कितनी कमाई होती है, चलो बताता हूँ। सो दिस इज यूट्यूब स्टूडियो ऐप, इसमें सब पता चल जाएगा। हमारा मोस्ट व्यूड शॉट है व्हाई नो पॉकेट्स फॉर गर्ल्स क्लोथिंग। इस पर 14 मिलियन व्यूज हैं एंड इसने कमाए हैं $48 जब से ये पब्लिश हुआ है तब से। इसके साथ यूट्यूब का जो शॉर्ट्स फंड है उसमें से हर महीने बोनस आता है। तो अगस्त में आया था $232, उससे पहले आया था $221, ये इसी रेंज में चलता है। क्लियरली ये थोड़ा लॉस मेकिंग सौदा है। तो इस सबको सस्टेन करने के लिए वी डू टेक स्पॉन्सर्स, बट वी विल नेवर प्रमोट एनी ब्रांड दैट वी डोंट बिलीव इन। आप मानोगे नहीं, कई बार ब्रांड से पैसा लेने के बाद मैं उसे रिफंड कर देता हूँ, क्योंकि वो हमसे कुछ ऐसा बुलवाना चाहते हैं जो हम नहीं बोलेंगे कभी। नथिंग इज वर्थ ब्रेकिंग योर ट्रस्ट एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि हमारी पूरी टीम को इस बात की समझ है। ये बताकर मैं आपको सेंटी नहीं करना चाहता, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग फेथ इन अस एंड वी प्रॉमिस टू नेवर ब्रेक इट। मैं ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाऊंगा जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड ना करे। मेरा एक ही वसूल है कंटेंट बनाते समय। इसमें ये स्टार्टिंग में आपको हुक करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपनी बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ट्रस्ट जीतते हैं आपका, वीडियो देखते हैं, इंटरेस्टिंग लगती है, लोग जानना चाहते हैं कि ये लोग कितना कमाते हैं। उसके बाद अपने यूजुअल बात, ट्रस्ट जीतने वाली बात, अपने पॉइंट पे धीरे-धीरे ये आ ही जाते हैं कि हम लोग अपना ये पैसे नहीं लेते किसी से, बेटिंग ऐप से पैसे नहीं लेते, हम पैसे वापस भी कर देते हैं लोगों को, ठीक है? अंकुर भी अपनी यही बात करता है कि हम ऐसे करते हैं, हम वैसे, मतलब आई एम श्योर आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब कुछ जितना भी ये लोग करते हैं, ये सारी टेक्निक्स है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जितना भी ये लोग सब कुछ आप देखते हो, ये सब एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये सब एक स्टंट है, और ये सब कुछ एक टेक्निक है आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है? जो ये ट्रस्ट जीत रहा है आपका, ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक स्टंट है, ताकि आप इन लोगों पे भरोसा करो। ये भरोसे के काबिल है, ये भरोसे के लायक है, लेकिन सिर्फ इस चक्कर में इनका प्रोडक्ट मत खरीदो, आपके पैसे वेस्ट होंगे। 1200 रुपये बहुत कम बात है, लेकिन बहुत लोगों के साथ हो रहा है। बहुत लोग इसके पैसे, क्योंकि अगर आपको इनके प्रोडक्ट की सच में ज़रूरत नहीं होगी, अंकुर के कोर्स की सच में ज़रूरत नहीं होगी, आप पैकेजिंग देख के, इसकी पिच देख के, जो इन्होंने आपका ट्रस्ट जीता अपनी वीडियो से, या पैसे दिखा के 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ जो दिखाए आपको, 22-24 करोड़ जितना भी दिखाया, उससे इन्फ्लुएंस होकर अगर आप कोर्स ले लोगे, तो आप कोर्स ले लोगे, 1200 रुपये खर्च करोगे, कोर्स अच्छे से पढ़ लोगे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप गलत इन्फ्लुएंस के चक्कर में आपने कोर्स लिया। अपने ज़रूरत के हिसाब से कोर्स नहीं लिया, आपने सेल्स पिच से कोर्स लिया, आपने पैकेजिंग देख के कोर्स लिया, अपनी ज़रूरत देख के कोर्स नहीं लिया। तो भाई उम्मीद करता हूँ सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या स्टंट है, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या ब्रांड स्पॉन्सरशिप है। जैसे कि हम लोगों को फ़र्क पता होता है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बंदे का, वर्ड ऑफ माउथ है, या फिर ये ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, ठीक है, या फिर पेड प्रमोशन है, मतलब किसी से पैसे लेके बोल रहे हो या पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बोल रहे हो। वैसे ही आप लोगों को ये डिफरेंस समझना होगा कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है या फिर एक स्टंट है, या फिर हमारा भरोसा जीतने के लिए बोल रहा है। भरोसा जीतने के लिए लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि क्या भरोसा जीतने के लिए बोल रहे हैं और क्या एक्चुअल में बंदा है, क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो भाई उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो अभी मेरे को इतना कैमरे के सामने बोलना आता नहीं है, ठीक है, और वीडियो भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले बनाना स्टार्ट करी है, और चैनल भी नया है, मैं इस फील्ड में भी नया हूँ, तो मेरे को इतनी अच्छी से बातें समझानी आती नहीं है। मैं एकदम जेन्युइन अपनी बात कर रहा हूँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे को अभी इतना अच्छे से बोलना नहीं आता कैमरे के सामने, और अपनी बात समझानी नहीं आती। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि सबको वीडियो समझ आई होगी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी मतलब इतने कट मारता हूँ ना यार मैं वीडियो में, इतना मेरे को बहुत दिक्कत होती है बोलने में। ये इतनी बार मैं ऐसे हकलाता हूँ, बोलता हूँ, अटकता हूँ वीडियो में, मेरे को समझ नहीं आता क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, कई बार एकदम आउट ऑफ फ्लो निकल जाता हूँ, ठीक है। तो
छोटी मोटी गलती हो गई उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। पॉइंट समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। मैं पता नहीं कितना इधर उधर चला गया हूँ, कितना इधर उधर ऑफ टॉपिक चला गया हूँ, लेकिन जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करना कि पैकेजिंग और सेल्स पेज मत देखो, प्रोडक्ट देखो और अगर उसकी नीड है तभी खरीदो। इतना सा पॉइंट है इस वीडियो का। बाकी जितनी बात थी सारी एकदम आप इग्नोर कर सकते हो। जितनी मेरी गलतियाँ थी वो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। और बस भाई को राम राम।